बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक और एपिसोड के साथ। अच्छा, आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द स्किल वर्सेस सर्टिफिकेशन। मतलब कि हमने बहुत सा अब एक और सिनेरियो चलना शुरू किया या एक्सटर्नल कुछ मीडियाज़ हैं जिधर से मुझे सुनने को नज़र आता है कि जी स्किल्स पे फोकस करो, आपको अर्निंग करनी है, आप स्किल्स एक्वायर करो और देन गो इन द मार्केट, और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, डिग्री प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ सुनाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग मुझे जानते हैं, एंड आई एम अ लेक्चरर बाय प्रोफेशन, बट मुझे यूँ कहना चाहिए बाय पैशन, कि मेरा पैशन था पढ़ाना। सो इससे पहले मैं CFO के तौर पे नौकरी कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। सो मेरा इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है, मेरे पास इस वक्त टीचिंग एक्सपोजर भी है, बेतहाशा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा रुख है जो शायद बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद मुझे एक और पैशन भी था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, या मुझे ये जो ई-कॉमर्स मार्केट है ये बहुत फैसिनेट करती थी। तो मैंने उसमें भी बहुत सा नॉलेज एक्वायर किया, एंड राइट नाउ आई एम रनिंग अ डिजिटल एजेंसी, अ वेरी स्मॉल साइज डिजिटल एजेंसी राइट नाउ, बट रनिंग इट, एंड आई एम होल्डिंग माई ओन ब्रांड। इसके अलावा मैंने एक ब्रांड बना के सेल भी कर चुका। तो ये इसका मतलब है मैं इस मार्केट के बारे में भी जानता हूँ जहाँ पे स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका सर्टिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैं दोनों चीज़ों के बारे में जानता हूँ, स्किल्स भी जानता हूँ, उसमें काम भी कर रहा हूँ, एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर रहा हूँ, एज अ ऑनर भी काम कर रहा हूँ, ऑन द अदर साइड एज अ टीचर भी काम कर रहा हूँ। सो इसका मतलब है मैं दोनों चीज़ों को जानता हूँ, इसलिए दोनों की वेटेज जानता हूँ इस वक्त। सो इसलिए बड़ा मौका बड़े ग्राउंड्स के ऊपर दूंगा, सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। तो पहली चीज़ बेटा देखो, स्किल्स की बात करें तो स्किल्स को पीछे से बैक कहाँ से है, कहीं से भी नहीं, ठीक है। अगर आपको याद हो, एक टाइम आया जिसमें कॉमर्स का बूम आ गया, बैचलर्स का बूम आया, फिर उसके बाद MBAs का बूम आया, लोगों ने धड़ाधड़ डिग्रीज बांटी, ठीक है। इसी तरह स्किल्स के अंदर भी इस वक्त IT का एक बूम है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी IT को सपोर्ट करती है, टैक्स फ्री इंडस्ट्री, टैक्स फ्री एम्बेड है, ठीक है, टैक्स हेवन्स बने हुए थे, IT इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट किया गया, IT इंडस्ट्री को बूस्ट किया गया, गवर्नमेंट की सपोर्ट अवेलेबल थी, जिसकी वजह से IT इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया और अभी भी ग्रो कर रही है। दैट्स द रीजन कि आपको लगता है कि आज जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो स्किल सेट हमें सारी जिंदगी पैसा कमा के दे सकता है। ट्रू, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, या बहुत से मीडिया इस वक्त, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो स्किल सेट्स या कुछ इसे सेलिंग पॉइंट कर रही हैं, कुछ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही हैं। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी जानता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डिट्रैक्ट कर देना स्टूडेंट को कि उसे स्किल्स की जरूरत है, उसे सर्टिफिकेशन की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि देखो, स्किल्स की बैक एंड के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं बैठा हुआ। आज स्किल्स की डिमांड खत्म हुई या सैचुरेशन का वो लेवल आ गया, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्किल खत्म, डेड एंड, ठीक है, डेड लॉक हो गया ना। अब आपके पास ना सर्टिफिकेशन है, ना आप किचन इनकम को कहीं और से सिक्योर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल एकदम स्काई से ग्राउंड पे आ जाओगे। कहाँ हवाओं में उड़ रहे थे, कहाँ ग्राउंड पे बैठे हो गए। जबकि दूसरे साइड पे सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करे, जैसा मैं अगर CA की बात करता हूँ, तो CA की सर्टिफिकेशन जो ICAP इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करे, ICAP एज अ रेगुलेटर काम कर रहा है, वो इसके अलावा, वो इस एग्जामिनेशन के अलावा बहुत से काम कर रहा है, जिसमें वो मैनेज कर रहा है डिमांड सप्लाई को, ठीक है, कितने लोग की जरूरत रिक्वायर्ड है उनको इवैल्यूएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट कर रहा है, कोलैबोरेशंस कर रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। रीजन क्या है, MOU साइन कर रहा है ताकि यार इस फ्लोरिश रहे, इसका मेंटेन रहे, एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, एक रिक्वायरमेंट मेंटेन रहे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल सेट, यू इफ यू वांट टू अर्न अ पैसिव इनकम, ठीक है, आप एक्टिव इनकम के लिए सर्टिफिकेशन को छोड़ देना और सिर्फ वही करना जो सब कर रहे हैं, तो एक दिन आएगा जब स्किल सेट खत्म होंगे या सैचुरेशन का वो लेवल आएगा, तो आप बिल्कुल जीरो पे खड़े होंगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकते। देखो यार, अगर मैं एक सर्टिफाइड पर्सन आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन 2 सालों के अंदर एक डिजिटल मार्केटर, एक्सपर्ट तो नहीं कहना चाहिए मुझे अपने आप को, तो मैं कहता हूँ चले, आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट जर्नी। और अगर मैं एक डिजिटल एजेंसी रन कर सकता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट का एक स्मॉल पोर्टफोलियो मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है इफ आई कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, आफ्टर योर सर्टिफिकेशन। या अगर आप इसे डिग्री प्रोग्राम के साथ मैनेज कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट क्विट कर देना डिग्री प्रोग्राम को या सर्टिफिकेशन को और उसके स्किल सेट की तरफ चले जाना, तो मेरा ख्याल है ये नहायत
शायद बेहुदा डिसीजन होगा या बहुत हार्मफुल डिसीजन होगा, जो कि आज तो फायदे, क्योंकि आज आप अर्न कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप $100 भी अर्न करते हो तो आपकी चूंकि हिस्ट्री कोई नहीं है तो आपके लिए $100 भी बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। आप 200 पे पहुंच गए हो, आपको लगता है यू आर एक्चुअली एक्सेलिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और अगर 500 पे चलो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वापस आओ, क्यों? क्योंकि आपको लगता है 500 देगा कौन। और भाई अगर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज इट बिटवीन टू थिंग्स, इसे स्किल्स और डिग्री में मैनेज कर लो, या सर्टिफिकेशन में। वैसे तो मैं एज्यूम करता हूँ सर्टिफाइड स्टूडेंट को, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, उसको तो इस गुनाह कबीरा में हाथ भी नहीं डालना चाहिए जब तक वो स्टडी कर रहा है। वो स्टडी के बाद जिंदगी बड़ी है, लर्निंग थोड़ी खत्म हो जानी है। हो सकता है उसको कोई नई स्किल है जब वो एक्वायर कर लेना यार। पैसिव इनकम करना चाहते हो ना, यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट आप 2 सालों के बाद भी क्रिएट कर सकते हो यार। 2 साल स्टडी को दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी? और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को जिसकी बैक एंड के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है फादर पेरेंट्स की, तो वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको इस पर्टिकुलर चीज में खुशी महसूस होती है। ये वैसी बात मैं एज अ फादर कह सकता हूँ कि मैं अपने बेटे पे जब स्पेंडिंग करता हूँ तो मुझे उसकी खुशी महसूस होती है। तो लाइक एवरी फादर इज एक्चुअली एंजॉयिंग इट, ठीक है। वो आप पे एहसान नहीं करता। हाँ देखो, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को इसलिए दूर रहना चाहिए कि आज वो जल्दी क्वालिफाई करके कल को उनके साथ अच्छा कर सकता है, जो उन्होंने जिस तरह आपको सपोर्ट किया आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली। बट ऑन द अदर साइड, आज मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा, मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ या 5 घंटे नौकरी कर रहा हूँ, 7 पढ़ रहा हूँ, और सर्टिफिकेशन उतनी ही लटक जाती है। ये डिग्री प्रोग्राम नहीं है। डिग्री प्रोग्राम के साथ अदर एक्टिविटीज को मैनेज करना बहुत आसान है, बट सर्टिफिकेशन के साथ अदर चीजों में इंडल्ज हो जाना वो अपना नुकसान करने के मुतरादिफ होते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल मौजूद है मेरे पास, जो आज जो साथ साथ पढ़ाने की तरफ चले गए कि यार मैंने पढ़ाना है, वो आज क्वालिफाई नहीं कर पाए या वो स्टेज क्रॉस नहीं कर पाए। रीजन, उनको लगता है यार ठीक है हाँ मुझे पढ़ाना आता है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो होम ट्यूशन, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो होम ट्यूशन पढ़ा रहे, वो उधर ही पढ़ा रहे हैं बेचारे, और अब अल्टीमेटली जॉब कर रहे हैं अनक्वालिफाइड। रीजन, क्वालिफाई नहीं कर सके, उन दिनों में होम ट्यूशंस पढ़ाते रहे। रीजन, अर्निंग आ रही थी, पैसे आ रहे थे, और खुद को सपोर्ट करते, फील आ रही थी कि यार मैं अपने आप को खुद स्टेबल हूं, मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूं अपने आप को, जबकि वो गलत गुमान था। वो उसको क्वालिफाई कर लेते, आज उससे बेहतर सैलरी पे काम करके उससे ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते अपनी फैमिली को। लेकिन केसेस आर, एक्सेप्शंस आर देयर। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसे कह रहा हूँ हार्ड एंड फास्ट और ऐसा ही होना चाहिए, नहीं नहीं, ये गलत हो सकता है किसी केस के अंदर स्टूडेंट का फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो, लेकिन फिर मैनेज करो, उतने आवर्स को टाइम स्पेंड करो जितनी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ना कि इसलिए कि एक्स्ट्रा इनकम भी आनी शुरू हो जाए। एक्चुअली में प्रॉब्लम तब आता है जब उस फाइनेंशियल सपोर्ट की हद को पार करके एक्स्ट्रा सेविंग की तरफ चले जाते हो, तब आप कमाने चले जाते हो, फिर पढ़ाई वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। सो मेरी इन चीज़ों को ध्यान से समझो। मैं इसे कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो तो फोकस ऑन इट and qualify as soon as possible, rather than dividing yourself in the money, in the earning, as well as in the study. Professional study exploit हो जाती है उस केस में. So if I can do after the qualification, if I can acquire that particular skill, you can also acquire that. ठीक है? So अल्लाह ताला आप सबको आसानी तक फरमाए, आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए.